हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे नया ये लग रहा है कि कर्मचारियों की बजाय दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का ज्यादा ध्यान महिलाओं पर है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में पहली बार महिला वोटर कर्मचारियों से ज्यादा है। हर बार ये कुल वोटर्स का 50% के करीब रहता है, 1 या 2% ऊपर नीचे रहता है। हिमाचल में इस बार भी इतना ही है, लेकिन इस बार कर्मचारियों की बजाय आधी आबादी पर राजनीतिक दलों का ज्यादा फोकस है। बता दें कि हिमाचल में कुल 55,92,869 वोटर हैं, जिनमें 27,37,845 महिला वोटर शामिल हैं। हिमाचल के नतीजों में आधी आबादी की क्या अहमियत है, ये चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल जानते हैं। इनका झुकाव जिस राजनीतिक दल की तरफ मुड़ा, वो खुद ब खुद सत्ता के करीब पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं का दिल जीतने के लिए लोक लुभावने वादे किए हैं। हिमाचल के इन चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों महिला वोटर यानी आधी आबादी को लुभाने की जुग्गत बिड़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है, भाजपा ने तुरुप का पत्ता चलते हुए 11 संकल्प पत्र सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए दिए हैं। कांग्रेस और भाजपा में महिला वोटर को रिझाने की इस लड़ाई में बाजी कौन मारता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों में पीछे कोई नहीं रहना चाहता। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है खासकर हिमाचल प्रदेश में बहुत एक गलत शुरुआत है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। मैं एक तरह से ये बोलता हूँ कि बीजेपी ने एटलीस्ट थोड़ी सी जो इनका मैनिफेस्टो आया, संकल्प पत्र है, उसमें इन्होंने ये दिया कि इस स्कीम में इतना हमारा खर्चा होने वाला है, इतनी एलोकेशन है। कांग्रेस तो बिल्कुल हवा में तीर मार रही है और हर कुछ अनाउंस कर रही है। सिर्फ इनका ये जो प्रॉमिस इन्होंने किया है कि महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ देंगे, इसकी लाइबिलिटी ही बहुत ज़्यादा होने वाली है। मुझे लगता है 600 करोड़ से ऊपर 6000 करोड़ बनेगी। और हिमाचल का डेट इस समय अभी 2000 करोड़ रुपया और लोन ले लिया है, तो 70,000 से ऊपर इस समय डेट है और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट है, प्रिंसिपल पेमेंट है और हमारा जीएसटी का जो शेयर है वो बंद हो जाएगा अब 1 साल के बाद। तो हमारे पास कुल मिला के क्या रहा, हमारे जो सेंट्रल टैक्सेस से शेयर है, हमारा एक्साइज का रेवेन्यू है और पावर सेल का है, इसके अलावा हमारे पास और पैसे कोई नहीं है। कांग्रेस बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अपने वायदे पूरे करने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसके कितना पैसा लगेगा और कितने लाभार्थी होंगे, इसका डिलीजेंट डेटा सामने रखकर पार्टी अपने वादे को यथार्थ में बदलेगी। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा महिलाओं को लेकर बात तो कर रही है, लेकिन लगातार राजनीति के भीतर 33% और 50% महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के तमाम दावे इससे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह सरकार के वक्त में भी होते रहे। लेकिन कितने महिला चेहरे दोनों राजनीतिक दलों ने चुनाव में उतारे हैं, आप इससे इसका फर्क और अंदाजा दोनों लगा सकते हैं। एक बड़ा सच ये भी है, हिमाचल की जनता जागरूक और पढ़ी लिखी है। ये भी माना जाता है कि प्रलोभन में इस पर्वतीय राज्य का मतदान बिकता नहीं है, मगर महिला वर्ग के फ्लोटिंग वोट को जीतने के बाद अपनी जीत सुनिश्चित करने का दाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही करते नजर आ रहे हैं। सूर्या समाचार ने महिलाओं के दिल को टटोला है। नेताओं के वादों पर कितना भरोसा महिलाएं जता रही हैं, आप खुद ही सुनिए। जब सरकार सत्ता में आती है तो कोई भी वादे पूरे नहीं करते हैं। जैसे हो गया, इतनी महंगाई बढ़ गई है, पहले सिलेंडर कितने 650 रुपये का आता है, अब 1150 का हो रहा है सिलेंडर। देख लो कितनी महंगाई है। टाइम टू टाइम जैसे सरकार सत्ता में आती है तो सारे वादे कोई भी पूरा नहीं करते हैं।
सर ये सिर्फ वोट देने के लिए जो है वो एकमात्र माध्यम है। इसी के जरिए जो है ये अपने वोटों को जो वो बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले भी कभी जो 1500 रुपये किसी लेडीज़ के खाते में आए, आज तक हमने नहीं देखा कभी आए। तो ये एकमात्र जरिया है जिससे जो वोटों को जो वो बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही ये सत्ता में आएंगे ये अपने वादों से भी मुकरेंगे और अपने सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये इन्होंने एक जरिया बनाया है। हिमाचल में सरकार चुनावों के समय कर्मचारी केंद्रित ज्यादा फैसले लेती रही है। इस बार महिला केंद्रित घोषणाओं ने सबको चौंका कर रख दिया है। इससे अब आने वाले समय में जो भी सरकार आए वे कर्मचारी केंद्रित नहीं बल्कि महिला केंद्रित ज्यादा फैसले लेती दिखाई दे सकती है। दरअसल हिमाचल के पूर्व चुनावों में महिलाओं के वोटों का जलवा कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल देख चुके हैं और शायद यही वजह है इस आम चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों को लगता है महिलाओं का वोट जिस पाले में जाएगा सत्ता और सरकार उतनी ही करीब उस राजनीतिक दल के सामने आएगी। इसीलिए दोनों महिला मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं।